हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं नवरत्न एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम मैं संतोष सर। आज आपके सामने चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए साइंस, जीके और कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगातार हम आपको इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए साइंस, रीजनिंग और मैथ्स के कंबाइंड क्वेश्चंस आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। कम समय में बेहतरीन प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं ये वो क्वेश्चन हैं जो रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाली रेलवे की परीक्षाओं के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल क्या है? कांसा कांसा जो है किन धातुओं से मिलकर बना होता है? कांसा जो मिश्र धातु है वो किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? ठीक है, पहला सवाल देखो। कांसा एक मिश्र धातु है, किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? तांबा और टिन है। क्या है? तांबा और टिन है। अब आपके सामने कुछ हमने इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि डच मेटल में तांबा कितने प्रतिशत है, जिंक कितने प्रतिशत है? तो आपको याद करना पड़ेगा। तांबा 80% और जिंक 20%। प्रश्न आया कि कांसे में टिन कितने परसेंट है? तो आपको याद करना पड़ेगा कांसे में टिन कितने परसेंट? 10%। और तांबा कितने परसेंट? 90%। तो इसका आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप कॉपी में लिख लो, जिससे कि आप इसको क्या कर सको, याद कर सको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है कि जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह है। तो देखो यहां पे दो लाइन आपको याद करनी है। क्या करना है? दो लाइनें आपको याद करनी है। कक्षा 10th में आपने ये पढ़ा होगा, कक्षा 10th में आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है? ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या करती है? बेंड करती है। ठीक है, देखो ये क्या है? आपका अविलंब है, नॉर्मल है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। ठीक है, ये एयर है और ये क्या है? ये आपका वाटर है। ठीक है, ये रेयर मीडियम, ये क्या है? डेंसर मीडियम। एयर यानी विरल माध्यम, कैसा? विरल। ये कैसा है? सघन माध्यम। ठीक है, तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है? ये इसका रास्ता है, इसको जाना ऐसे चाहिए। अगर ये पानी ना होता तो ऐसे जाती, लेकिन अब क्या होगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। क्या करेगी? अवलंब की तरफ मुड़ेगी। तो पहला पॉइंट आपको लिख लेना है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ मुड़ती है। सेकंड केस, अगर प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, क्या हो? डेंसर से रेयर में जाए यानी सघन से विरल में जाए तो क्या होगा? तो देखो ये क्या है? नॉर्मल है। ये आपका पानी है, जल है। पानी से प्रकाश की किरण कहां जा रही है? वायु में जा रही है। उसको जाना ऐसे चाहिए, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाती, बट ये कहां क्या करेगी? अविलंब से कहां मुड़ेगी? दूर मुड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या याद करना है कि अगर प्रकाश की किरण सघन से कहां जाती है? विरल में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी अविलंब से क्या होती है? दूर हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या था? ये जो है सघन से कहां जा रही? विरल में जा रही है, सेकंड केस है। तो हम क्या आंसर टिक करेंगे? ये अविलंब से दूर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी में सेकंड की एक घड़ी में सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उस सुई की टिप की गति क्या है? आपसे क्या प्रश्न करा कि घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है उसकी जो टिप है
ये सेंटर से टिप की जो लेंथ है ना वो 2 सेंटीमीटर है। अब वो टिप की जो गति है वो कितनी है, तो इसको देखो कैसे फाइंड आउट करोगे आप। आपको क्या करना है, जब भी सर्कुलर मूवमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसकी जो स्पीड निकालते हैं अपन कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर एन अपन क्या होता है टी होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला कब लगता है, जब पहिए की रेवोल्यूशन, आपको रेवोल्यूशन पहिए की रोटेशन की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेकंड की सुई एक चक्कर लगाने में उसको 60 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है, और चक्कर कितने, एक। ठीक है, तो अब क्या करो, आप फॉर्मूला पुट कर दो। स्पीड बराबर क्या है, 2 पाई आर एन अपॉन टी। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। चक्कर कितना, एक चक्कर, और एक चक्कर ही कितने में लगाता है, 60 सेकंड में। ठीक है ना, अब देखो 2 दूनी 4, 4 15, 60, 15 सत्ते 105, तो 22/105 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी ऑप्शन में नहीं यानी डेसिमल में, तो आपको क्या करना है, 105 से 22 में भाग दे देना है। ठीक है, तो 105 से 22 में क्या दे दो, आप भाग दे दो। भाग नहीं जाएगा तो क्या, दशमलव फिर 0। 105 दूनी 210, कितने बच्चे 10। अब फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा दो। अब फिर से भाग नहीं जा रहा है तो फिर यहां 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 1000। अब कितनी बार जाएगा, 9 12, तो 0.209 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां कहीं आपको 0.209 नहीं दिख रहा है। तो अब देखो ध्यान देना, इसको अपन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। यहां पे ये 9 है, अब यहां कभी भी अगर 5 से ज्यादा हो तो यहां एक अंक बढ़ जाता है, तो इसका लगभग आंसर क्या हो जाएगा, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखो, कौन सा, S बराबर 2 पाई आर एन अपॉन टी। क्लियर है, अब आगे देखो, ऑक्सीकरण निम्नलिखित में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है, और उसने कहा पॉजिटिव ऑक्सीकरण यानी धनात्मक, तो कौन से कंपाउंड में है, तो ध्यान दो, एक 3 एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फोन, इसको याद करो, फोन, क्या, फोन। F यानी फ्लोरीन, O यानी ऑक्सीजन, N यानी नाइट्रोजन। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन एंड थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। ठीक है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहां ध्यान दो, कार्बन पे तो न्यूट्रल है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों में ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो ये भी नेगेटिव ही है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये भी नेगेटिव ही है क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है। अब यहां देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज पुल कर लेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन, आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा है, तो जो लैब्स वगैरह में जो कांच यूज होता है ना वो होता कौन सा, पायरेक्स ग्लास। कौन सा, पायरेक्स ग्लास, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है, तो देखो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है, एजुराइट नहीं है। कौन सा नहीं है, एजुराइट नहीं है। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, फेल्सपार, ये तीनों के तीनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और एल्यूमिनियम के अयस्क हमने लिख रखे हैं 8, इन्हें आप याद कर लीजिए, इनके नाम और इनके सारे फॉर्मूले। तो 8 प्रश्न यहां से बनते। प्रश्न ऐसे आएगा कि बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला क्या है, कोरंडम ओर का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम ओर का फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी, प्रश्न ये आता है कि जिप्सम का यूज क्या है, तो जिप्सम का यूज क्या है, सीमेंट बनाने में है। ठीक है, साथ में हमारे हैंड वगैरह कभी फ्रैक्चर हो जाते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर करने में भी इससे क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो उसमें भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है जी, आगे देखो,
तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं, देखो साबुन और निरमा का जब हम निर्माण करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो साबुन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। कौन कौन से? स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलियाक एसिड। इनका क्या है? ये सोडियम और सल्फोनिक, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है ये इनके फैटी एसिड्स के। तो जब साबुन का निर्माण होता है तो क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है और साथ में साबुन भी बनती है एसिड्स के, फैटी एसिड्स से। ठीक है, तो आंसर क्या है? ग्लिसरॉल। नेक्स्ट देखो, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। तो कोशिका की गतिविधि किससे नियंत्रित की जाती है? मेनली न्यूक्लियस से। तो क्या आंसर रहेगा इसका? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए यानी डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? शर्करा होता है। इसमें क्या होता है? शर्करा राइबोज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, पौधों का वह भाग जो पानी एवं बिलों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। ध्यान देना, पानी ले जाने की बात कर रहा है। तो दो टिश्यू काम करते हैं, जाइलम और फिलुम। कौन सा? देखो, एक जाइलम है और दूसरा क्या है? फिलुम। फिलुम मतलब फा से क्या? फूड। फूड माने भोजन। तो ये काम किस में आता है? भोजन को ले जाने में। जाइलम माने जल, जा से जाइलम, जा से जल, तो ये जल ले जाने में काम आता है। उसने कहा पानी, पानी भी जल मतलब। ठीक है ना, तो पानी ले जाने कौन सा काम आएगा? टिश्यू। कौन सा काम आएगा? जाइलम। ठीक है, जैसे याद कर लो टेक्निक, जा से जल, जा से जाइलम, तो पानी ले जाने में, जल ले जाने में जाइलम टिश्यू काम आएगा। तो क्या आंसर? जाइलम। ठीक है जी। आगे देखो, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। जब भी हम किसी टेस्टी फूड को देखते हो मुंह में पानी आता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल क्रिया या उदासीन अनुक्रिया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु जो है सामान्यतः पाए जाते किसमें? लेगुमिनस पौधों में। किसमें पाए जाते हैं? लेगुमिनस पौधों में पाए जाते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और एक और प्रश्न कि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी क्या है या पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो इन दोनों प्रश्न को आप याद कर लो। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से नेत्र की कौन सहायता करता है? देखो, हमारा जो आंखों में जो लेंस लगा रहता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ये एक इस तरह का होता है, ये इस लेंस को कहते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस। तो जो हमारी आंख है उसके बगल में ऐसे रेड कलर की मसल्स रहती हैं, वो इसके साइज को क्या करती रहती? कंट्रोल करती रहती है। साइज को कंट्रोल करेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। तो वो इन मसल्स को कहते हैं सिलेरी मसल्स। तो कौन सा आंसर? सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की साइज को, लेंस की फोकल लेंथ को सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अब इसमें 5 प्रश्न और हमने ऐड कर दिए। नागार्जुन बांध कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पर है। महानदी बांध पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। हनुमानगढ़ बांध कहाँ पे है? कोसी नदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम दिया था साइंटिस्ट केपलर ने। न्यूटन ने दिए थे बल की गति के नियम। ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या करी थी? जीरो की खोज करी थी। तो कौन सा ऑप्शन? केपलर। क्लियर? आगे देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है तथा इस पर 10% का एक बट्टा दिया जाता है। यदि असमय में दुकानदार 5% का एक और बट्टा देता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो देखो, अंकित मूल्य कितना? 2100, 10% का बट्टा दिया तो 90% में बिकी, फिर 5% का बट्टा दिया तो 95% में बिकी। इसको आप सोल्व कर देंगे तो आपका आएगा 1795.50। तो कौन सा ऑप्शन? जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाए। क्लियर? आगे देखो, 40 आदमी किसी कार को एक नियत समय में, नियम नहीं है यहाँ पे, नियत है, नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। तो 60 आदमी
इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 40 आदमी निश्चित समय में करते हैं तो हम मानते हैं x दिन में करते हैं। अगर 30 आदमी लगे तो 6 दिन ज्यादा लग गए, तो x प्लस 6 दिन लग गए। ठीक है, तो 0 0 कट गया, ये 4x, ये 3x, कितना 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 18, यानी 40 आदमी को लगती है 18 दिन। तो 18 और 6 24, तो 30 आदमी को कितने दिन लगते हैं भैया 24 दिन लगते हैं। तो 60 आदमियों को कितने दिन लगेंगे, मान लेंगे 22 दिन लगेंगे। तो 30 दूनी 60 और 2 12 24, तो 60 आदमियों को लगेंगे 22 दिन, 12 दिन। तो कौन सा, सी आंसर, 22 यानी 12 दिन। ठीक है जी, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखो, एक नाव धारा की अनुदिश चाल क्या होती है, नाव और धारा की जुड़ जाती है। ठीक है, और विपरीत 10 घंटे में जाती है, अनुदिश 8 घंटे में जाती है। तो अनुदिश का समय 8 घंटे है, विपरीत का समय 10 घंटे है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसने कहा कि नाव द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो ध्यान देना, जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा चाल का अनुपात होता है। अगर अनुदिश का समय 8 है तो चाल क्या होगी, 10 होगी, और इसका समय 10 है तो चाल क्या होगी, 8 होगी। तो 10 और 8 चालें हो गई। अब आपको अगर धारा की चाल निकालनी है तो जोड़कर 2 से भाग, तो 10 और 8 18, और बटे क्या 2, तो 2 नाम 18, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल निकालनी तो घटा के 2 से भाग, 10 में से 8 गए, 2 बटे 2, तो कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देना, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, इसका मतलब ये 9 बिल्कुल सही है। अगर ये यहां 1 आता, यहां 2 होता, तो हम 9 दूनी 18 कर देते। तो नाव की चाल कितनी है 9, धारा कितनी है 1। अब उसने पूछा है दूरी, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। तो अनुदिश चाल कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10, और अनुदिश कितने समय में जाते हैं, 8 घंटे में जाते हैं। तो 10 गुणे कितना 8, यानी दूरी कितनी है 80 किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है भैया, 10:7 है, और उनका अंतर 105 है। तो संख्याओं का योग, तो यहाँ पे अनुपात में अंतर कितने का 3, और वास्तव में कितने का 105। तो 3 अंक किसके बराबर, 105 के। तो 1 अंक किसके बराबर, 3 तिरके 9, 3 5 15 के बराबर। तो उसने कहा योग बताओ, तो अनुपात में योग कितना 10 और 7 17, तो 17 अंक किसके बराबर, 17 गुणे 35, 17 × 85 के 5 हासिल 8, 17 × 51 8 59, तो 595। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः, आपको देखो एचसीएफ दिया है, कितना दिया है 12, एलसीएम कितना दिया है 2448। अच्छा, संख्याओं का अंतर दिया है कितना 60, तो उनका योग क्या है। ठीक है जी, अच्छा ऐसे करते संख्या मान लेते x और y, तो x माइनस y कितने दिए भैया 60। अच्छा, मासा और गुणे लासा, मासा गुणे लासा क्या होता है भैया, मासा गुणे लासा क्या होता है, संख्याएं होती हैं, संख्याओं गुणनफल होता है। तो x गुणे y। अब ध्यान देना, आपको x गुणा y की वैल्यू दे रखी है और x माइनस y की वैल्यू भी दे रखी है। आपको क्या पूछा, उनका योग पूछा। तो आपको एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x माइनस y का होल स्क्वायर, और प्लस की क्या 4xy। इतनी बात क्लियर है। तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर x माइनस y कितना दिया 60 का स्क्वायर, प्लस 4 गुणे x इंटू वाई कितना दिया 12 गुणे 2448। ठीक है जी, तो x प्लस वाई क्या आ गया भैया, इसको हम लिख सकते क्या 12 पंचे 60, लिख सकते नहीं लिख सकते भैया बताओ, प्लस 4 गुणे 12, इसको लिख सकते हैं 1 और 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। ठीक है जी, बताइए। अब यहां पे 12 के स्क्वायर, यहां पे 2 12, तो 12 एक 12 क्या ले लो आप बाहर ले लो, एक 12 बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ बचेगा केवल 4 गुणे 204, तो 4 दूनी 816, 816 और 25 कितना होता है 841, तो 12 गुणे 41, तो 12 एकम 12 हासिल 2। ठीक है जी, तो 12 चौक 48,
एक 49, 492 भैया। 1 मिनट, एक क्या कर दिया भैया, 841 का होता है 29, 841 का वर्गमूल होता है 29, 12 नम्मा 108 के 8 हासिल 10, 12 दूनी 24, 10 34, तो 348। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है। यहाँ पे 25 और 816 का योग होगा 841, 841 का वर्गमूल 29 होता है, ठीक है ना। आगे देखो, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की गतियों का अनुपात। देखो, एक घड़ी की सुई एक चक्कर लगाती है 12 घंटे में, और एक मिनट की सुई एक चक्कर लगाती है 60 मिनट यानी 1 घंटे में। तो ये भी घंटा, ये भी घंटा, तो क्या आंसर 12:1। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखो, 4 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष। तो ए बी और सी, अगर 4 वर्ष पहले 25 औसत थी तो 25 चौके 25 तिया 75 क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। और 5 वर्ष पहले बी सी की औसत आयु कितनी थी, 20, तो 20 दूनी 40, ये लोग 40 साल के हो जाएंगे। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ध्यान देना, ये 4 वर्ष पहले की है, ये 5 वर्ष पहले की है। तो अगर ये 5 वर्ष पहले की है तो इनमें एक एक और जोड़ दो, तो 4 साल पूर्व ये लोग कितने के हो जाएंगे, 42 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे, 42 साल के। तो उसने कहा ए की वर्तमान आयु, तो 4 वर्ष पहले ये कितने का था, 75 में से क्या कर दो, 42 घटा दो, तो 5 में से 2 कितने बचे, 3, 7 में 4 कितने बचे, 3। और उसने वर्तमान पूछा तो इसमें 4 जोड़ दो, तो कितना आंसर, 37 वर्ष का है ए। तो कौन सा ऑप्शन, ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। देखो, पानी और क्या है, साथ में दूध है। तो अगर 100 लीटर में 10% पानी है तो 100 का 10% 80 होता है, तो दूध कितना हो जाएगा, 90। अब इसको 50% करना है, बराबर करना है, तो इसमें क्या करो, 80 लीटर पानी और मिला दो, तो ये 90 हो जाएगा। तो क्या आंसर, 80 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, यदि ए की आय बी से 40% कम है। देखो, 40% की रेशियो वैल्यू क्या होती है, 40% की रेशियो वैल्यू होती है 2/5, है ना। तो ए की आय बी से 40% कम है, यानी 5 पे 2 कम है। अगर 5 पे 2 कम है तो ये 5 अधिक कितना हो जाएगा, 3। अब ये कितना अधिक है, ये 2 अधिक, कितने पे, 3 पे, तो 2/3 गुणे 100, ये कितना होता है, 66 सही 2/3%। इसका मतलब 66.66%। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। इज इट क्लियर। ठीक है जी। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। आप मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और वीडियोस देखने की लगातार हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।